Hello everyone. Today we will discuss first chapter of Beehive book of class 9. So the first chapter is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So let us start. This chapter contains a futuristic story जहाँ schools जो थे वो futuristic थे. Means वहाँ पे लर्निंग के नए मेथड्स थे, कंप्यूटर के से पढ़ाई होता था, विजुअल क्लासरूम्स थे, robots थे instead of a human teacher, and instead of books they have got moving e-textbook. And as I told you, this story is set in future as it is set in 2157, means 22nd century. This story is set in 22nd century. So let us start. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने यहाँ तक कि अपनी डायरी में लिखा था उस रात को, अपनी डायरी में उसने लिखा था, क्या लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157. उसने जो हेडिंग डाला था, डायरी जो उसने नोट लिखा था उस रात, उसने हेडिंग डाला था 2157. द थिंग विच आई टोल्ड यू अर्लियर, 2157 उसने हेडिंग डाला था. शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी इज हिज ब्रदर जिसका एज 13 ईयर्स है, 13 साल की उम्र है इसकी. टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी ने एक नया एक वास्तविक बुक देखा है, पाया है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी पुस्तक है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गीज ग्रैंडफादर यानी मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, व्हेन मार्गीज ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, हिज grandfather told him, means look at the stages. Here is the Margi, and this stage is his father and mother, mother and father, Margi's father and mother, and this is his grandfather. Now this grandfather said that when he was a little boy, his grandfather told, means कि grandfather के मम्मी पापा ये हुए और इसके भी जो ग्रैंडफादर थे इन्होंने कहा था. सोचो कितना ऊपर, कितना असेंडेंस है. मीन्स उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने ये कहा था. ग्रैंडफादर कहते हैं कि जब वो लिटिल बॉय थे तो उनके ग्रैंडफादर कहा करते थे, टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारे के सारे स्टोरीज जो थी प्रिंटेड हुआ करती थी पेपर में. दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली. यहाँ मार्गी और टॉमी का बात हो रहा है, टॉमी एंड मार्गी. ये क्या कर रहे हैं? यहाँ दे रिफर जो कर रहा है टॉमी और मार्गी को कर रहा है. ये क्या कर रहे हैं? पेजेस को जो कि येलो है और क्रिंकली है. क्रिंकली मीन्स टू से रिंकल्ड है. जब हम किसी ओल्ड बुक को देखते हैं तो उसके पेजेस जो होते हैं मुड़े हुए होते हैं और पुराने होने के कारण उनके पेजेस येलोइश हो जाते हैं कलर में. तो वो बुक जो कि येलोइश था कलर में और क्रिंकली था, एंड इट वाज ऑफुली मीन्स वेरी मच, बहुत ज्यादा फनी था. तो रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ने के लिए, मीन्स जब ये लोग उस बुक को खोलकर उसके शब्दों को पढ़ रहे थे तो उनको बहुत ही मजाकिया टाइप लग रहा था. व्हाई इट इज? बिकॉज द वर्ड्स इन दैट बुक स्टूड स्टिल, वो स्थिर थे. जो बुक्स में जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल ही स्थिर थे. इंस्टेड ऑफ मूविंग, मतलब इधर उधर करने की जगह वो क्या होते थे, क्योंकि हमारे बुक्स में भी ऐसे हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो है वो स्टूड स्टिल द वे दे वर सपोज टू. मीन्स टॉमी और मार्गी का जो बुक था, जो टेली बुक्स, जो भी वो बुक्स यूज करते थे, वो अपने बुक्स में जितने भी वर्ड्स थे उनके वर्ड्स एक जगह स्टेबल नहीं होते थे, उनके वर्ड्स इधर उधर करते थे. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, और जैसे ही वो वापस पेजेस को पलटते थे, वापस पीछे आते थे, it had the same words, उसको फिर से वही सारे वर्ड्स मिल जाते थे on it that it had when they had read it the first time. जो पहले उन्होंने पढ़ा वही सारे वर्ड्स उनको वापस से मिल जाते थे. This stanza is saying this. Let us discuss another stanza. So before reading the next stanza, let us
discuss some questions which is from passage 1 and it is a question of जिसको आप descriptive questions के रूप में देखोगे, means you have to put the answer in description. What did Tommy find the Margie wrote about in her diary? Tommy क्या पाया था जिसको मार्गी ने लिखा था अपने डायरी में? The second question is how did Margie feel about Tommy finding the book? टॉमी मार्गी ने क्या फील किया उस बुक के बारे में जो टॉमी ने फाइंड किया था? What was unusual? आखिर अनयूजुअल चीज क्या था उस बुक के बारे में जो कि टॉमी ने पाया था? Why was it funny for Margie? The next question, the last question is, the last question of descriptive one is, why was it funny for Margie's grandfather? मार्गी के ग्रैंडफादर के लिए ये फनी चीजें क्यों थी? तो रीड वर्ड्स ऑन पेपर, पेपर पे रीड वर्ड्स को रीड करना, ये मार्गी के ग्रैंडफादर के लिए फनी क्यों था? एज यू नो वर्ड्स वहां पे स्टिल थे, मतलब रुके हुए थे. That's why we have to write the answer of these questions. Let us discuss more objective questions. The question is, what did Margie write about in her diary entry? अपनी डायरी एंट्री में उसने क्या लिखा था? ऑप्शन नंबर 1, टॉमीज डिस्कवरी ऑफ अ रियल बुक. टॉमी ने जो पाया था रियल बुक उसके बारे में लिखा था, या फिर ए न्यू वर्चुअल रियलिटी गेम के बारे में लिखा था. नेक्स्ट ऑप्शन इज हर फेवरेट टेलीविजन शो के बारे में लिखा था. हर एक्सपीरियंस विद अ न्यू टैबलेट. नहीं, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, which is Tommy's discovery of a real book. Second question, what did Margie's grandfather say about the stories in the past? Past में जो stories जो book में थे उसके बारे में मार्गी के grandfather ने क्या कहा था? Option number 1 is they were only available on screens. क्या books screens पे available थे? No, this is not. They were printed on papers. Yes, it can be. They were interactive. No. They moved on the page. पेज पे वो कैसे मूव करेंगे? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग वर्ड्स ऑन पेपर? पेपर पे वर्ड्स पढ़ने में और स्क्रीन पे वर्ड्स पढ़ने में डिफरेंस क्या थी? क्या बात है डिफरेंस है? लेट अस डिस्कस द ऑप्शंस. द वर्ड्स ऑन द पेपर वर मोर कलरफुल. जो पेपर पे जो वर्ड्स थे वो ज्यादा कलरफुल थे. द वर्ड्स ऑन द पेपर वर इजियर टू अंडरस्टैंड. इज इट? ना. The words on paper were more interactive. No. The words on paper stood still instead of moving. जो words थे paper पे वो स्थिर थे move करने के बजाय. So D number option is the correct option. Let us see another question. How old was Tommy in the story? Story में Tommy की उम्र कितनी है? तो he was of 13 years old. Let us see another stanza. Gee said Tommy. Gee is the word जो यूज किया जाता है इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग, इफ यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग, देन यू कैन यूज द वर्ड ये. व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस बुक के साथ होगे, मीन्स जब तुम इस किताब को पढ़ रहे होगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसको फेंक दोगे, ऐसा टॉमी कहता है. आई गेस, मैं ऐसा सोच रहा हूं. आवर टेलीविजन स्क्रीन, स्टिल टॉमी इज सेइंग दैट Our television screen must have had a million books. हमारे टेलीविजन स्क्रीन के पास, यानी टेलीविजन स्क्रीन मीन्स द मैकेनिकल टीचर, द टीचर जिससे टॉमी और मार्गी पढ़ा करते थे. तो बोलता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन के पास मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स. हमारे पास तो इतने सारे बुक्स हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन के पास. एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर. प्लेंटी मीन्स एज मच और एज मैनी ऑफ द समथिंग एज यू नीड. जितना तुमको चाहिए उससे भी ज्यादा तुमको वहां चीजें मिल जाएंगी. आई वुडंट थ्रो इट अवे. फिर टॉमी बोलता है कि मैं बुक को तो फेंक दूंगा, बट जो मेरे पास जो टेलीविजन स्क्रीन है जिसके पास मिलियंस बुक है उसे मैं नहीं फेंक सकता. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी उसके हाँ में हाँ मिला देती है, हाँ मैं भी ऐसा करूंगी. द नेक्स्ट स्टैंजा. शी वाज 11. नाउ मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड and hadn't seen many books, और ज्यादा बुक्स इसने नहीं देखे हैं. एंड एज टॉमी हैड, टॉमी ने जितने देखे हैं उतने मार्गी ने उतने सारे बुक्स नहीं देखा है. He was 13, means Tommy was 13 years old. She said, मार्गी बोलती है, where did you find it? In my house. Tommy replied. टॉमी बोलता है कि वो उसको कहाँ मिला है? तो उसके घर में मिला है. He pointed, वो पॉइंट करता है, इंडिकेट करता है किसी तरफ. विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, मार्गी को बिना देखे हुए टॉमी बस पॉइंट कर देता है दैट उसको घर के किसी हिस्से पे मिला है. बिकॉज ही वॉज
बिजी रीडिंग। वो क्यों नहीं देख पाता है, क्यों नहीं देखता है मार्गी को? बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग दैट बुक। और वो पॉइंट कहाँ कर रहा है? इन द एटिक। अब एटिक क्या होता है? द स्पेस, एक जगह, और द रूम जस्ट अंडर द रूफ ऑफ ए हाउस ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। वो उस जगह को पॉइंट कर देता है जहां पे उसने बुक पाया था। उसने बुक कहाँ पाया है? एटिक पे। एटिक क्या होता है? एक स्पेस या एक रूम जस्ट रूफ के ठीक, रूफ के जस्ट नीचे, मीन्स एक तरह से सीलिंग के ठीक नीचे बोल सकते हो। तो रूफ के जस्ट नीचे उसने, जहां पे चीजें स्टोर करने के लिए उस एटिक को नॉर्मली बनाया जाता है। मार्गी इज अगेन आस्किंग दैट व्हाट इज इट अबाउट। मार्गी पूछती है कि आखिर ये बुक किस चीज के बारे में है। टॉमी रिप्लाइड, किस चीज के बारे में है? स्कूल के बारे में है। सो द अनदर passage, the question of another passage, let us see. How does Tommy perceive physical books compared to telebooks? आखिर टॉमी क्या सोचता था, क्या उसके अंदर परसेप्शन आया था फिजिकल बुक्स के बारे में, अगर टेली बुक के साथ उसको हम कंपेयर करें तो? यू हैव टू राइट इट इन 30 वर्ड्स। व्हाई इज मार्गी नॉट एज फैमिलियर विथ टेली बुक्स एज टॉमी? मार्गी उतना फैमिलियर क्यों नहीं थी उतने सारी बुक्स से जितना फैमिलियर टॉमी था? तुमको पता है व्हाई? बिकॉज टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड and Margie was only 11 years old. You have to write in the words in about 30 words. Why do you think Tommy is so engrossed in reading the book that he found? कैसे तुमको पता चलता है कि टॉमी बिल्कुल ही लीन था, engrossed था क्या? बुक को पढ़ने में जो उसको मिला था। कैसे पता चलता है? बिकॉज ही ओनली पॉइंटेड, हाँ, केवल उसने पॉइंट कर दिया विदाउट लुकिंग एट मार्गी। हाउ डू मार्गी एंड टॉमीज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फिजिकल बुक डिफर? किस तरीके से उसके जो टेली बुक्स थे, उन दोनों के, उससे किस तरीके से उसके आइडियाज डिफर हो गए कंपेयर टू फिजिकल बुक? यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू टॉमी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेलीविजन स्क्रीन? आखिर एडवांटेज क्या है टेलीविजन स्क्रीन को यानी मैकेनिकल टीचर को यूज करने का फॉर रीडिंग बुक्स? लेट अस डिस्कस द ऑप्शन। इट इज मोर इको फ्रेंडली, ये ज्यादा इको फ्रेंडली है देन यूजिंग पेपर बुक्स, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। इट कैन डिस्प्ले मिलियंस ऑफ बुक्स, बिल्कुल ये भी सही है। इट अलाउज फॉर बेटर रिटेंशन एंड इंफॉर्मेशन, ये भी सही हो सकता है। इट प्रोवाइड्स अ मोर इमर्सिव रीडिंग एक्सपीरियंस, ये भी बिल्कुल सही है। बट what is the thing, the question is saying that according to टॉमी के अकॉर्डिंग क्या चीजें सही हैं? टॉमी के अकॉर्डिंग ओनली option number B is correct because he is saying that his telebook can display millions of books. Okay, so the question number option number B is correct. Let us see another question. Why did Tommy point to the attic? Attic की तरफ उसने क्यों point किया? When Margie asked where he found the book, जब मार्गी उससे पूछती है कि उसने बुक को कहाँ पाया तो उसने एटिक की तरफ इशारा क्यों किया? Let us see the options. Because he was too busy reading to look at her. हाँ बिल्कुल, देखते हैं अगेन नेक्स्ट ऑप्शन। Because he wanted to impress Margie with his knowledge of the house. ना, ये it is not appropriate. Because he found the book in the attic, ये भी हो सकता है। Because he wanted Margie to go look for more books in the attic, no, it is also not correct. तो अब यहाँ इन दोनों में डिस्कशन हो कि आखिर उसने एटिक की तरफ पॉइंट क्यों किया जब मार्गी ने उससे पूछा कि तुमने इससे बुक कहाँ पाया था, कहाँ से पाया तुमने ये बुक? तो क्वेश्चन है कि कहाँ से पाया बुक, तो कहाँ से पाया बुक, तो आंसर तो उसका यही होना है कि फाउंड द बुक इन द एटिक, ये बात को बताने के लिए, ना कि वो बिजी था। ये वो बिजी था क्योंकि इसलिए उसने क्या किया, डायरेक्ट पॉइंट कर दिया। बट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट बिकॉज ही फाउंड द बुक इन द एटिक। एटिक पे उसने बुक को पाया था इसलिए उसने डायरेक्ट एटिक की तरफ पॉइंट कर दिया और उसके तरफ देखा इसलिए नहीं बिकॉज ही वॉज रीडिंग, ही वॉज बिजी इन रीडिंग। नंबर 3, व्हाट इज मार्गीज ओपिनियन? मार्गी का क्या ओपिनियन है ऑफ द टेलीबुक्स कंपेयर टू टॉमीज? टॉमीज से अलग मार्गी का क्या ओपिनियन है टेलीबुक्स के लिए? से थैंक्स टेलीबुक्स आर बेटर, उसको लगता है कि टेलीबुक्स बेटर है। से थैंक्स पेपर बुक्स आर बेटर, पेपर बुक्स बेटर है। शी हैज नॉट फॉर्म एन एनी ओपिनियन येट, शी प्रीफर्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या उसको दोनों सही लग रहे हैं?
क्या उस दोनों बुक्स मतलब जो पेपर बुक्स थे उनके लिए उसके लिए भी अग्री थी और टेली बुक्स दोनों के लिए अग्री थी? नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वो केवल वो बोली ऐसा कि वो भी ऐसा ही करेगी जैसा टॉमी बोल रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज मार्गीज ग्रैंडफादर टेल हर? ग्रैंडफादर ने क्या कहा था मार्गी को अबाउट द ओल्ड वे ऑफ रीडिंग बुक्स? पुराना तरीका किताबों को पढ़ने का क्या कहा था उसने? लेट अस डिस्कस द ऑप्शन। बुक्स यूज्ड टू बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन, बुक्स को प्रिंट किया जाता था स्क्रीन पे? नो, इट इज नॉट करेक्ट। वर्ड्स इन बुक्स यूज्ड टू मूव अराउंड लाइक ऑन ए स्क्रीन, जो वर्ड्स थे बुक्स के वो मूव करते थे? नो, बिल्कुल नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। बुक्स यूज्ड टू बी प्रिंटेड ऑन पेपर, यस, ऑप्शन नंबर सी, डी नंबर ऑप्शन है। बुक्स यूज्ड टू हैव इंटरेक्टिव एलिमेंट्स लाइक गेम्स ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? इट इज करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टैंजा, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीनिंग एग्जिबिटिंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट। जब किसी चीज के लिए रिस्पेक्ट या इंटरेस्ट नहीं होता है तो वी कैन यूज द वर्ड स्कॉर्नफुल। स्कूल, वो बोलती है स्कूल के बारे में लिखा है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आखिर स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या रखा है? आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफरत था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा से उसको स्कूल से नफरत था। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अभी उसको और ज्यादा नफरत हो गया था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी सेक्शन। वो उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, मीन्स जो उसका टेलीविजन स्क्रीन था, जो उसका टेलीविजन स्क्रीन था, यही उसका क्या था? टीचर था, मैकेनिकल टीचर था। तो ओके, यस, तो वही उसका मैकेनिकल टीचर था। तो वो बोल रही है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो ज्योग्राफी सेक्शन के लिए में उसका हर बार टेस्ट पे टेस्ट उससे लिया जा रहा था। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग, मार्गी इज सेइंग दैट शी हैड बीन डूइंग wars and wars until her mother had shaken her head sorrowfully। मीन्स मैकेनिकल टीचर वो अभी और ज्यादा नफरत करने लगी थी बुक्स को लेकर, बिकॉज उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो टेलीविजन स्क्रीन था, वो बार बार उससे ज्योग्राफी सेक्शन का टेस्ट ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वॉर्स एंड वॉर्स, और वो टेस्ट में बार बार और खराब वो अपना रिस्पॉन्स दे रही थी। और ये कब तक ऐसा हुआ? जब तक हर मदर, मार्गी के मदर ने उसको उसके सर को सहलाया और उसको सॉरोफुली मतलब उसके पैट किया, मतलब उसको हमदर्दी दिखाई, and sent it to the county inspector. What does it refer here? It refer here the television screen. टेलीविजन स्क्रीन को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। मीन्स व्हाट इज काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर रिफर्स हियर ए पर्सन ऑथोराइज्ड बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट से एक पर्सन जो कि ऑथराइज्ड होता है, जो इंस्पेक्ट करता है ना, ऑल परमिटेड वर्क को, जितने भी जो स्कूल जो टेलीविजन स्क्रीन है जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय, उसको वो ठीक करता है या फिर उसको क्या प्रॉब्लम है उन चीजों को वो देखता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन। Name the writer of the story, the fun they had. Okay. What was Margie's opinion about school? Margie का क्या opinion था स्कूल के लिए? What had her mechanical teacher been doing? उसका mechanical teacher क्या कर रहा था मार्गी के साथ बार बार? What were Margie's responses? मार्गी का रिस्पॉन्स क्या था? क्या कर रहा मैकेनिकल टीचर? बार बार उसको टेस्ट लिए जा रहा था उससे। और मार्गी का ओपिनियन क्या था? She was going worse and worse, वो और ज्यादा खराब प्रदर्शन अपने टेस्ट में कर रही थी। The objective questions. What has been causing Margie's frustration? आखिर वो कारण क्या था जिससे मार्गी और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुई जा रही थी? Options are mechanical teacher giving a test in geography. Yes, this one is the answer. Let us discuss another option. What is देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। Her classmates bullying her. No. The teacher giving her too much homework. No, it is not. Her inability to make friends. It is also not. The correct answer is option number A. The next question. How does Margie feel about school? Margie के लिए वो कैसा फील करती थी? She loves it. She enjoys it. She is indifferent towards it. She hates it. Yes, option number D is correct. Third question. How does Margie's mother react to her poor performance? Her refer here Margie. मार्गी के रिस्पॉन्स के लिए, मतलब उसका जो रिजल्ट आया था टेस्ट में, उसके लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए क्या रिएक्शन दिया उसने?
जो ज्योग्राफी टेस्ट में उससे बार बार टेस्ट लिया जा रहा था ज्योग्राफी सेक्शन में। तो ऑप्शंस आर, सी इज एंग्री विथ मार्गी, क्या वो मार्गी के लिए गुस्सा हुई? सी इज प्राउड ऑफ मार्गी, नहीं। सी इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स मार्गीज परफॉर्मेंस, नो। सी इज सॉरोफुल, वो दुखी हुई, एंड सेंड्स अ रिपोर्ट टू द काउंटी इंस्पेक्टर, यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन थीम क्या है? अभी जिस पैसेज को हमने पढ़ा है उस पैसेज का मेन थीम क्या है? मार्गीज लव फॉर टेक्नोलॉजी, मार्गी को टेक्नोलॉजी से प्यार था, अच्छा लगता था उसको। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल, नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट। Margie's negative attitude towards the school and her struggles with the mechanical teacher and geography test, it can be the benefits of homeschooling. No, it is also not. So option number C is correct. Next stanza. He was a round little man. अब काउंटी इंस्पेक्टर आ जाता है वहां पे, उसको उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। County inspector was round little man with a red face and whole box of tool with dials and wires. उसके हाथ में पूरा का पूरा टूल बॉक्स था, वायर्स थे, डायल्स थे उसके हाथ में। He smiled at Margie. मार्गी को देखकर वो मुस्कुराता है and gave her an apple. उसको एक सेब देता है। Then took the teacher apart. और उसके बाद टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, उसको अलग ले जाता है। Margie had hoped, मार्गी को उम्मीद था, he would not know how to put it together. He refers here the county teacher, the county inspector जो ठीक करने आया था, तो ही काउंटी इंस्पेक्टर को रिफर करता है। उसको उम्मीद था कि काउंटी इंस्पेक्टर नहीं पता होगा उसको हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को पूरा पार्ट बाय पार्ट खोल रखा था, तो वो सोच रही है कि काउंटी इंस्पेक्टर कहाँ से ऐसा हो कि काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही ना हो कि उसको वापस से कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था हाउ ऑल राइट, कैसे सब कुछ ठीक होगा, ये बात भी पता था उसको। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद ही और सो लगभग, देयर इट वाज अगेन, लार्ज, ब्लैक एंड अगली, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अगेन एक घंटे के बाद लगभग वो वापस से अपने जगह पे आ जाता है। अब इसके लिए कुछ एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं। बड़ा सा था, ब्लैक था, अगली था। नाउ अगली, क्या इज इट रियली ट्रू दैट द मैकेनिकल टीचर वाज अगली? नो, इट इज अकॉर्डिंग टू मार्गी। ये मार्गी के लिए बोला जा रहा है दैट मार्गी बिलीव करती थी ऐसा। विद अ बिग स्क्रीन, बड़े से स्क्रीन के साथ वो था, जो कि अपने लेसन्स विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिसमें सारे लेसन्स दिखाए जा रहे थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट स्टैंजा, दैट वॉज नॉट सो बैड, उतना ज्यादा खराब नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। जो पार्ट मार्गी सबसे ज्यादा जिसको हेट करती थी, नफरत करती थी, वो पार्ट था वो स्लॉट। कौन सा स्लॉट? वेयर सी हैड टू पुट द होमवर्क, जहां पे उसको अपना होमवर्क रखना होता था। लुक एट द स्लॉट, यहाँ पे कहीं इसका कोई स्लॉट होगा, दिस वॉज द स्लॉट, जहां पे वो अपना होमवर्क पुट करती थी, रखती थी। एंड होमवर्क के साथ साथ टेस्ट पेपर भी वहीं पे वो सबमिट करती थी, जिसको जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या करता था, आराम से स्कैन कर लेता था, एंड स्कैन करने के बाद उसको तुरंत से देख लेता था कि ये सही है या फिर गलत। He always had to write them out in punch code. उसको हमेशा से उसको पंच कोड में ही लिखना होता था। पंच कोड प्री डिफाइंड मैकेनिकल कोड विच मशीन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा कैन इजिली अंडरस्टैंड। एक तरह से इसको तो मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि एक ऐसा लैंग्वेज जिसको मशीन समझते थे, जैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसी तरीके से। तो सी ऑलवेज हैड टू राइट देम रिफर्स टू द होमवर्क एंड द टेस्ट, जिसको वो लिखती थी, तो उसको वो हमेशा किस में लिखती थी? पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। जब वो 6 साल की ही थी, उसी समय उसको पंच कोड की भाषा सिखा दी गई थी। दे रिफर्स हियर, दे कौन है? इधर उसके पेरेंट्स होंगे, या रिलेटिव, या कोई टीचर, या उसके भाई, कोई भी, जो कि उसको 6 साल के एज में ही उसको पंच कोड की लैंग्वेज को सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। बिल्कुल समय नहीं लगता था मैकेनिकल टीचर को मार्क्स को कैलकुलेट करने में।
So the descriptive questions: who gave Margie an apple? Of course, counter inspector. Did Margie like the mechanical teacher? क्या उसको मैकेनिकल टीचर पसंद था मार्गी को? What did Margie dislike about the mechanical teacher the most? आखिर मैकेनिकल टीचर में उसको क्या पसंद नहीं था सबसे ज्यादा जिसे वो हेट करती थी? Yes, it was the slot. How did the mechanical teacher calculate Margie's marks? Because of punch code. वो पंच कोड में लिखा होता था और पंच कोड में लिखा होने के कारण वो नो टाइम में उसको मतलब बिल्कुल ही जल्दी से जल्दी वो उसको कैलकुलेट कर देता था. Let us see some objective questions. Who is the man with a box of tools in the passage? Passage में जिसके बारे में कहा गया जिसके हाथ में बॉक्स है टूल्स का, आखिर वो कौन है? तो he was a counter inspector, repair or technician, a repair man or technician. Option number 1 is Margie's father. No. Option number B is correct. Margie's teacher, a friend of Margie's. No. Option number B is correct. Let us see another question. Who is the mechanical teacher? Mechanical teacher आखिर है कौन? A human teacher, a machine used for teaching, a textbook, a pen or paper. टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो उसके सारे बुक्स थे, मतलब वो जितने भी उसके पीडीएफ वगैरह वो टेक्स्ट बुक में थे, स्क्रीन पे थे. पेन एंड पेपर नहीं. बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. व्हाट इज द पार्ट मार्गी हेट्स द मोस्ट अबाउट द मैकेनिकल टीचर? अगेन द सेम क्वेश्चन. तो क्या था वो पार्ट, कौन सा पार्ट था? ऑप्शन नंबर 1 इज द बिग स्क्रीन where lessons are shown. No. According to Margie, क्या था? The questions asked by the mechanical teacher. No, it is also not. The punch codes used for homework and the test papers. Yes, option number C is the correct. The dials and the wires of the machine. No. यहाँ पे पंच कोड उसको पसंद नहीं था, और अगर यहाँ पे स्लॉट होता देन स्लॉट भी उसको पसंद नहीं था, होमवर्क पसंद नहीं थे, टेस्ट पेपर्स पसंद नहीं थे. These are according to these options अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द correct answer. What can be inferred about the technology used in Margie's school? क्या बताया जा सकता है उन टेक्नोलॉजीज के बारे में, क्या बोला जा सकता है जो कि मार्गी के स्कूल में यूज हो रहा था? ऑप्शन नंबर 1 इज इट इज आउटडेटेड एंड ऑब्सोलेट. नो, इट इज नॉट. इट इज नॉट वेरी एडवांस. ये एडवांस नहीं था. नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट. इट इज एडवांस. ये एडवांस था विद द मैकेनिकल टीचर हैविंग डायल्स एंड वायर्स. मैकेनिकल टीचर के पास डायल्स एंड वायर्स हुआ करते थे. नहीं, इट इज कंप्लीटली मैनुअल एंड डज नॉट इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी. यस, यू कैन से अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. The inspector smiled. Let us see the another stanza. The inspector smiled after he was finished and patted Margie's head. जैसे ही इंस्पेक्टर, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था ठीक करने के लिए, जैसे ही वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है, वो अगेन मार्गी के हेड को क्या करता है? पैट करता है, मतलब मीन्स थपथपाता है. ही सेड, फिर वो कहता है मार्गी के मदर को दैट इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. मिसेस जोन्स, यहां से एक नाम मिला मिसेस जोन्स विच इज मार्गीज मदर. मार्गी की ये माँ थी. वो बोलता है ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड लिटिल टू क्विकली. ये काउंटी इंस्पेक्टर बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी सेक्शन जो था वो गियर्ड हो गया था कुछ ज्यादा ही, मीन्स उसको फिटेड. गियर्ड मीन्स उसको फिट हो गया था, मतलब उस तरह से वो चैनल्ड हो गया था कुछ ज्यादा ही, मतलब अपर ग्रेड का पढ़ाई वो कराने लगा था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम. वैसी चीजें कभी कभी हो जाया करती हैं. आई हैव स्लोड इट, मैंने उसका गियर को स्लो कर दिया है. एन एवरेज 10 ईयर एबल, 10 साल के एवरेज में मैंने उसको कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. नाउ काउंटी इंस्पेक्टर इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट. वो कॉम्प्लीमेंट दे रहा है काउंटी इंस्पेक्टर कि प्रोग्रेस जो है मार्गी का वो क्या है? सेटिस्फैक्टरी है, मीन्स कि ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसके बाद फिर से वो मार्गी को पैट करते हुए करता है. नाउ मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड. मार्गी डिसअपॉइंटेड हुई. व्हाई शी वाज डिसअपॉइंटेड? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे. हु इज दे हियर? दे किसको रिफर कर रहा है? दे रिफर कर रहा है द काउंटी इंस्पेक्टर, द ओनली मैन, द काउंटी इंस्पेक्टर एंड द डिपार्टमेंट. जो डिपार्टमेंट है इस चीज का जो कि ठीक करता है. तो
उनको रिफर कर रहा है। तो ये मार्गी बोल रही है कि वो उम्मीद कर रही थी कि ये लोग इसके टीचर को ऑल टुगेदर मतलब अपने साथ ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? बिकॉज उसने देख रखा था एक बार, दे हैड वंस टेकन, यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट के लोगों ने एक बार टॉमी के टीचर को, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक मंथ के लिए लगभग उसको, टॉमी के टीचर को यानी मैकेनिकल टीचर को जिसपे टॉमी पढ़ता था, जिससे टॉमी पढ़ता था, उसको लगभग एक मंथ के लिए उससे दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, उसका जो हिस्ट्री सेक्शन था वो बिल्कुल ही खाली हो गया था। दैट्स वाई उसको एक मंथ उसको ठीक नहीं हुआ था काउंटी इंस्पेक्टर से उस समय, तो लगभग एक मंथ के लिए वो उसको ले गया था अपने साथ। ब्लैंक्ड आउट मीन्स एम्प्टी हो गया था, खाली हो गया था पूरी तरीके से कंप्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी को कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए मार्गी ने टॉमी से कहा कि आखिर क्यों, बिकॉज तुमको पता चल गया यहाँ पे कि मार्गी क्या कर रही है, मार्गी इज हेटिंग, वो मार्गी बहुत ज्यादा नफरत करती है किससे, बुक से, स्कूल से, टीचर से, मैकेनिकल टीचर से। इसीलिए वो बोलती है कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा पर्टिकुलर तरीके से। नाउ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, व्हाट डिड द इंस्पेक्टर से अबाउट मार्गीज प्रोग्रेस, इंस्पेक्टर ने, काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था उसने मार्गी के प्रोग्रेस के बारे में मिसेस जोन्स को क्या कहा। व्हाट हैपेंड टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, इट वाज टोटली ब्लैंक्ड आउट, वो पूरी तरीके से खाली हो गया था, इट वाज टोटली ब्लैंक्ड आउट, वो खाली हो गया था पूरी तरीके से। हाउ डिड मार्गी फील आफ्टर द इंस्पेक्टर एडजस्ट द टीचर्स सेटिंग, मार्गी को कैसा फील हुआ जब इंस्पेक्टर ने एडजस्ट कर दिया टीचर के सेटिंग को, मार्गी कैसा फील करती है। व्हाट डिड मार्गी आस्क टॉमी अबाउट, मार्गी टॉमी से किस चीज के बारे में पूछता है, तो क्या पूछता है कि व्हाई एनीवन इज गोइंग टू राइट अबाउट स्कूल। Let us discuss some more questions, some more objective questions. Who patted Margie's head at the end of the inspection? कौन उसने मार्गी के हेड को पैट किया? The inspector. Yes, option number B. What was the problem with Margie's geography sector? मार्गी के geography sector के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था? It was geared too slow. क्या वो स्लो हो गया था? नहीं. It was geared too quick. Yes, option number B is correct. ऑप्शन नंबर सी, इट वाज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्या वो पूरी तरह से खाली हो गया था? नहीं, ये तो टॉमी के टीचर के साथ, मैकेनिकल टीचर के साथ हुआ था। इट वाज हैपेंड विद टॉमीज मैकेनिकल टीचर, इट वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन, नो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज मार्गी डिसअपॉइंटेड, क्यों डिसअपॉइंट हुई आफ्टर द इंस्पेक्शन, पूरे इंस्पेक्शन के बाद? बिकॉज शी हैड फेल्ड हर एग्जाम्स, नो। बिकॉज शी डिडंट लाइक द इंस्पेक्टर, नो, इट इज आल्सो नॉट। Because she had hoped they would take her teacher away. Yes, this one is the right. Option number C is correct. Because she wanted to go outside and play. No, it is also not. Option number C is correct answer. Let us see another question. What happened to Tommy's teacher? Tommy के टीचर के साथ क्या हुआ था when the history sector blanked out? जब उसका हिस्ट्री का पूरा सेक्शन खाली हो गया था completely, तो उसके साथ क्या किया गया टॉमी के टीचर के साथ? The teacher was fired. वो ह्यूमन तो था नहीं जिसको फायर किया जा सकता था, इट इज इनकरेक्ट। द टीचर वाज गिवन अ वार्निंग, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। द टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली 1 month, यस, इट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टैंजा, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, जब उसको बोला, मार्गी जब बोली किसको, टॉमी को, दैट कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो टॉमी उसको गुस्सा होकर देखने लगा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, वो बोलता है कि ये हमारे जैसे स्कूल के जैसा स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर एगो वो चला करता था। ही एडेड लोफली, व्हाट डज लोफली रिफर्स, रिफर लोफली बोलता है, लोफली होता है, लोफली रिफर्स टू in a way that shows a belief that something is worth more than another thing, means वो मार्गी के अगेंस्ट इन वर्ड्स को, जिसको वो पढ़ रहा है बुक्स में, उसको वो ज्यादा इंटरेस्टली पढ़ता है, उसको वो ज्यादा परफेक्शन देता है, दैट्स व्हाई वो लोफ्टली वर्ड को यूज किया गया है यहाँ पे, मीन्स कि वो वर्ड्स पे ज्यादा केयरफुल है। तो ही एडेड लोफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मीन्स यहाँ पे दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है,
एक तो वो बुक को पढ़ रहा है, वर्ड्स को पढ़ रहा है, जिसको वो ज्यादा कंसीडर कर रहा है, उसको वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है उसमें, और मार्गी पे कम इंटरेस्ट ले रहा है। एंड ही इज सेइंग दैट सेंचुरीज एगो, सैकड़ों साल पहले ऐसे बुक्स, ऐसे स्कूल्स चला करते थे। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी बुरा लगता है उसको। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी बोलती है दैट ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि कैसा, किस तरह का स्कूल उतने समय पहले हुआ करते थे। रीड द बुक, वो पढ़ रही है बुक को। ओवर हिज सोल्जर फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वो झुक कर पढ़ती है उसके सोल्जर पर। देन सेड, उसके बाद बोलती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड अ टीचर, टॉमी रिप्लाइड, टॉमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल उसके पास एक टीचर था, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो रेगुलर टीचर, व्हाट डज रेगुलर टीचर रिफर्स हियर? रेगुलर टीचर मीन उसका रेगुलर टीचर, टॉमी का रेगुलर टीचर कैसा था? इट वाज ए मैकेनिकल टीचर, वो एक मैकेनिकल टीचर था। तो रेगुलर टीचर यहाँ क्या रिफर कर रहा है? तो मैकेनिकल टीचर को बता रहा है। बोलता है कि हमारे जैसा जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वैसे टीचर्स वहां नहीं थे। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी था। तो वो वापस से सरप्राइज होती है दैट ए मैन, एक आदमी था। हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर, कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थैंक्स। अब टॉमी रिप्लाई कर रहा है कि वो जो टीचर होता है, ही मीन्स द टीचर, द ह्यूमन टीचर। द ह्यूमन टीचर यहाँ पे जिसको रिफर किया जा रहा है, बोलता है कि वो जो ह्यूमन टीचर है, वो जस्ट बोला करते थे लड़कों को, लड़कियों को, चीजों को बताया करते थे उन्हें। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उसको उससे उन लोगों से क्वेश्चंस भी पूछा करते थे। किसके बारे में बात हो रहा है? ह्यूमन टीचर के बारे में। तो लेट अस डिस्कस सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। हाउ डज टॉमी फील अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? कैसे टॉमी क्या फील करता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स के लिए, वो क्या फील करता है? हाउ डज मार्गी रिएक्ट टू टॉमीज कमेंट्स? मार्गी कैसे रिएक्ट करती है टॉमी के कमेंट्स को? हु वाज द टीचर इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? कौन था टीचर पुराने स्कूल्स में? व्हाट इज मार्गी डूइंग व्हाइल टॉमी इज टॉकिंग टू हर? मार्गी क्या कर रही है जब टॉमी उससे बातें करता है? यू हैव टू राइट द आंसर इन द कॉपी of all four questions. Let us discuss the next stanza. मार्गी यहां बोल रही है that a man is not smart enough. एक आदमी जो होगा इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा, बिकॉज जो मैकेनिकल टीचर है इसके पास, जो इनके पास मैकेनिकल टीचर है, उनके पास हंड्रेड्स, मिलियंस एंड मिलियंस बुक्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस इसके पास बुक है। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट इतना स्मार्ट कोई भी आदमी नहीं हो सकता। देन अगेन श्योर ही इज, ये टॉमी रिप्लाई कर रहा है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बोलता है कि मेरे पापा जानते हैं, बिल्कुल उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच हियर आई बेट, मैं बेट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि ही मीन्स उसके पापा उतना जानते हैं, उससे भी ज्यादा जानते होंगे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी अभी तैयार नहीं थी उसे टॉमी से इस विषय पर डिस्प्यूट करने के लिए, मीन्स उससे झगड़ने के लिए। शी सेड, वो बोलती है, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब यहां से क्या बात पता चलता है? वो बोल रही है दैट मैं एक स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर में नहीं रखूंगी मुझे पढ़ाने के लिए। इट मीन्स कि जो मार्गी और टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, यानी उसका जो स्कूल था, वो उन लोगों के घर में ही था। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट कि मैं ऐसे टीचर को जो कि अननोन है, जो कि स्ट्रेंज पर्सन है, उसको मैं अपने घर पे नहीं रखूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर, वो हंसने लगता है जोर से। टॉमी, यू डोंट नो मच, तुमको ज्यादा कुछ बातें नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स होते थे ओल्ड स्कूल में, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल में, वो घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाया करते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द किड्स, ऑल द स्टूडेंट्स लर्न द सेम थिंग। अगेन मार्गी इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि क्या सच में सारे जो बच्चे थे वो एक ही चीज पढ़ा करते थे एक साथ?
टॉमी इज रिप्लाइंग दैट श्योर इफ दे वर द सेम एज, बिल्कुल हाँ, एक ही जैसा पढ़ा करते थे, एक ही चीजों को पढ़ा करते थे, अगर, बट पॉइंट है, कंडीशन है कि अगर वो एक एज के अगर हैं तो। लेट अस सी सम क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। मार्गी सेड ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, इट इज a statement of Margi. So you have to discuss this statement that why Margi said this thing. That एक आदमी इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, why Margi is saying. Again, टॉमी उसको रिप्लाई करता है श्योर इट इज। टॉमी बोलता है हाँ बिल्कुल, एक मैन, एक पर्सन इतना ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। डिस्कस द स्टेटमेंट, उसके टॉमी के स्टेटमेंट को भी डिस्कस करना है, व्हाई टॉमी इज सेइंग दिस एंड व्हाई मार्गी इज सेइंग दिस। दोनों आंसर्स को आपने लिखने हैं। Let us discuss another stanza. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. Means कि अभी क्या बातें चल रही थी कि मार्गी क्वेश्चन करती है टॉमी से कि क्या सारे बच्चों को, सारे किड्स को एक ही जैसे पढ़ाई किए कराए जाते थे। तो टॉमी उसको रिप्लाई करता है यस, अगर वो सेम काइंड ऑफ एज के हैं, मीन्स सेम एज के हैं, सिमिलर एज के अगर वो हैं तो उनको एक ही तरह से पढ़ाई कराया जाता था। तब यहाँ पे मार्गी बोल रही है कि बट मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट करने के लिए माइंड के अगेंस्ट। किसके माइंड के अगेंस्ट? बॉय एंड गर्ल के अगेंस्ट, जिसको वो पढ़ाने जा रहे हैं। मीन्स कि लेट की मार्गी को पढ़ाना है, सी इज ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड। तो अगर 11 ईयर्स ओल्ड है तो जो मैकेनिकल टीचर को बनाया जाएगा, जो फिट किया जाएगा, वो 11 ईयर ओल्ड, 11 ईयर लेवल पे ही फिट किया जाएगा, ऐसा वो कह रही है। और इसके मैकेनिकल टीचर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। अगेन मार्गी इज सेइंग बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि सारे के सारे बच्चों को एक अलग तरीके से पढ़ाई होने की आवश्यकता होती है, पढ़ाई कराने की आवश्यकता होती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे डन। तो फिर वो बोलती है मार्गी, अगेन वो बोल रही है, इसका मतलब है कि उस समय जो ह्यूमन टीचर हुआ करते थे, मेरी माँ जैसा बताती हैं कि वैसा वो फिर नहीं कर रहे होंगे। मीन्स कि वो सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि अलग अलग वो फिट नहीं हो रहे होंगे। अब यहाँ पे ये गुस्सा आता है टॉमी एंड ही इज सेइंग दैट इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, मत पढ़ो किताब को अगर तुमको पसंद नहीं है तो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी अब वो अपसेट हो जाती है, वो बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं पढ़ने जा रही। मार्गी सेड क्विकली, तुरंत वो बोलती है बिकॉज ही वाज इंटरेस्टिंग, टेकिंग इंटरेस्ट इन बुक्स, शी वांटेड टू रीड द बुक, ऑल दोज फनी स्कूल्स एंड ऑल दोज बुक्स। वो सारी किताबों में के बारे में, स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। शी वाज गेटिंग इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई वो तुरंत रिप्लाई करती है दैट यस, मैं इसको पढ़ूंगी। They were not even half finished, अभी उसने आधा भी नहीं पढ़ा था किताब को। When Margie's mother called, मार्गी की माँ ने आवाज लगाया। मार्गी की माँ क्या बोल रही है? मार्गी स्कूल, मीन्स कि अब मार्गी के स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है एंड सेइंग, शी इज सेइंग दैट नॉट येट ममा, नहीं अभी नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब वो एम्फेसाइज कर रही है कि यस अभी तुमको जाना होगा स्कूल, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मीन्स ये प्रोबेबली मीन्स ऑलमोस्ट सर्टेनली टॉमी के लिए भी अब समय हो चुका है कि वो अपने स्कूल जाए। अब इसके स्कूल क्या था? इसके स्कूल उसके घर में ही था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी रिक्वेस्ट कर रही है टॉमी को, कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम लोग स्कूल के बाद कुछ और इस बुक के बारे में पढ़ सकते हैं? नाउ some questions, some descriptive questions. Why it is necessary to adjust the mechanical teacher? Mechanical teacher के लिए adjust करना क्यों जरूरी था? You have to answer it. Why Tommy gets annoyed? Tommy अब गुस्सा क्यों हो जाता है? मार्गी के बात पे गुस्सा होता है, आखिर मार्गी ने क्या बातें ऐसा कही थी? What Margie urges before going to school? वो क्या रिक्वेस्ट करती है? मार्गी क्या रिक्वेस्ट करती है स्कूल जाने से पहले? तो जब मार्गी उसको बोलती है क्या हम लोग स्कूल के बाद कुछ और किताब, इस किताब को पढ़ सकते हैं, मैं कुछ और पढ़ सकते हैं हम लोग, तो ये टॉमी बोलता है मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली रिफर्स इन अ कैजुअल वे दैट शोज अ रिलैक्स्ड लैक ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट। मीन्स
यू कैन से द लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हुए वो डायरेक्ट बोलता है ठीक है पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे whistling, और वो सीटी बजाते हुए आगे निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड beneath his arms, वो जो बुक था, वो जो पुराना सब जो बुक था, वो उसके आर्म में इस तरह से टक लटका कर वो निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके घर में ही उसी के बेडरूम के बगल में उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर एकदम सही समय पे वो ऑन हो जाता था और उसका इंतजार कर रहा था कि मार्गी आएगी एंड वे विल स्टडी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यहां से क्या होता है, पता चलता है कि सैटरडे एंड संडे को इसके स्कूल ऑफ रहते थे। ये हर दिन, प्रत्येक दिन, एवरी डे सेम टाइम पे ये ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड, मार्गी की माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर समय पे एक अपने एक्यूरेट समय पे पर डे अगर वो पढ़ती है तो वो ज्यादा बेटर गेन कर पाती है। द स्क्रीन वॉज लाइट अप, जब वो रूम में जाती है तो स्क्रीन ऑन था, लाइट आ रहा था उससे। एंड इट सेड, और उसमें लिखा था, वो बोल रहा था, टुडे इज अर्थमेटिक लेसन, आज वो क्या पढ़ाने वाला है, अर्थमेटिक के लेसन को आज पढ़ाने वाला था। और अर्थमेटिक लेसन में भी क्या पढ़ाना था, एडिशन। किसका एडिशन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन को आज मैकेनिकल टीचर मार्गी को सिखाने जाने वाला था। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अब वो वहां पे स्क्रीन पे लिखा रहा था कि अपने कल के जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट पे रख दीजिए। मीन्स सबसे पहले मार्गी का होमवर्क चेक होगा एंड देन दे विल स्टडी। नाउ द क्वेश्चन, सम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द डेली शेड्यूल फॉर मार्गीज मैकेनिकल टीचर, मार्गी के मैकेनिकल टीचर का डेली शेड्यूल क्या था। What is today's arithmetic lesson about according to mechanical teacher's screen? मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन के अकॉर्डिंग आज अर्थमेटिक लेसन में उसके क्या पढ़ना था। हाउ डिड द बॉय रिस्पॉन्ड, बॉय कैसे रिस्पॉन्ड करता है, टॉमी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट समथिंग, जब उसको कोई बात बोला जाता है, मींस वो नॉन चैलेंटली, आपको एक वर्ड मिला था तो उसको रिफर करते हुए लिखना है। वेयर डिड मार्गी फाइंड द मैकेनिकल टीचर, कहां पाया, यस ऑफ कोर्स स्कूल रूम में, यू हैव टू राइट द आंसर। लेट अस सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। व्हाट वाज द बॉय डूइंग व्हाइल ही वाज वॉकिंग अवे, जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो क्या कर रहा था, तो तुमने देखा कि वो ही वाज व्हिstling, वो सीटी बजा रहा था। सो ऑप्शन नंबर सी। वेयर डिड मार्गी गो आफ्टर द बॉय वॉक्ड अवे, मार्गी कहां चली गई जब वो टॉमी उससे दूर चला जाता है, आउटसाइड टू प्ले, बाहर चली गई खेलने, नो, into the school room, yes it is, option number B is correct. Why was the mechanical teacher turned off on weekends, weekends पे, सप्ताह में, जैसे तुमने देखा सैटरडे संडे को ये क्लोज हो जाता था, मतलब उस दिन पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल नहीं चलता था। Why it happened? To give the students break, स्टूडेंट को ब्रेक देने के लिए। To save electricity, no. To allow students to have free time, yes it may be, because it was malfunctioning, ये खराब फंक्शन कर रहा था, no it is not, it is incorrect। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी बोथ आर करेक्ट। बट ब्रेक का अगर बात करें तो ब्रेक उसको वीकेंड में मिलता था एंड स्टूडेंट्स को फ्री टाइम भी मिल जाता था उस समय, दैट्स वाई सैटरडे एंड संडे को क्या होता था, ऑफ होता था क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लेसन ऑन टुडे, आज का क्या लेसन था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, नो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, नो, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टैंजा, मार्गी डिड सो विथ ए साई, वो जैसा वो मैकेनिकल टीचर क्या कहा कि स्लॉट पे, प्रॉपर स्लॉट पे अपने होमवर्क्स को रखो, तो वो वैसा ही की जैसा कि मैकेनिकल टीचर ने कहा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो सोच रही थी, काम तो कर रही थी मैकेनिकल टीचर जो बोल रहा था, बट शी वाज थिंकिंग ऑफ ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी लिटिल बॉय थे उस समय के स्कूल के बारे में वो क्या कर रही थी, शी वाज थिंकिंग। ऑल किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम,
पूरे के पूरे पड़ोस से सारे पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ जाते थे, एक साथ दे वर लाफिंग शाउटिंग द स्कूल यार्ड। इन सारी चीजों को इमेजिन कर रही थी कि कैसे सारे स्कूल यार्ड में एक साथ रहते होंगे, हंसते होंगे, खेलते होंगे, चिल्लाते होंगे, एक साथ बैठा करते होंगे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद, दिन खत्म होने के बाद कैसे वो एक साथ घर के लिए निकल जाते होंगे। इन्हीं सारी बातों के बारे में वो स्कूल में बैठ के मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा है एंड शी वाज थिंकिंग ऑफ दैट स्कूल। अगेन शी इज आल्सो थिंकिंग दैट दे लर्न द सेम थिंग्स। वो सारे के सारे बच्चे एक जैसा ही चीजें को पढ़ रहे होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर। अब यहाँ पे आंसर आता है, जैसा उसने पहले बोला कि सारे बच्चे एक जैसे कैसे पढ़ सकते हैं, तो टॉमी ने जवाब दिया था कि हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं इफ दे वर ऑफ सेम एज। अगर वो सारे के सारे सेम एज के हैं बिल्कुल एक साथ पढ़ सकते हैं। तो अब वो सोच रही है दैट सो दे कुड हेल्प वन अनदर। और जब टीचर उसको होमवर्क दिया करते होंगे या कोई टास्क दिया करते होंगे बनाने के लिए, तो सारे बच्चे एक दूसरे का हेल्प करते होंगे विद द होमवर्क को बनाने में एंड टॉक अबाउट इट। और होमवर्क के विषय में बातें भी किया करते होंगे। एंड द टीचर्स वर, और जो टीचर मीन्स ह्यूमन टीचर्स आर पीपुल, वो पीपुल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था। when we add fractions 1/2 and 1/4, ये पढ़ाई हो रहा था, ये पढ़ाई चल रहा था। कहाँ? मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा था। और मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। कैसे बच्चों को ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी पुराने समय में, उन सारी बातों को वो सोच रही थी। She was thinking about the fun they had. वो सोच रही थी कि कितना मजा वो स्कूल के समय में, पुराने स्कूल के समय में वो सारे बच्चे किया करते थे। Let's us discuss some more question of descriptive type. What is Margie's opinion of the old schools compared to a current one? उसका जो अभी स्कूल है, जो उसके घर में ही है, उसके बेडरूम के बगल में है, उससे कंपेयर करके ओल्ड स्कूल के बारे में उसका क्या ओपिनियन था? किसका ओपिनियन? मार्गी का ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द चिल्ड्रन इन द ओल्ड स्कूल्स हेल्प ईच अदर? कैसे वो मदद करते थे? जब एक साथ बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मदद करेंगे और एक जैसा टॉपिक ही मिलता होगा सारे लोगों को। व्हाट इज मार्गी थिंकिंग अबाउट व्हाइल द मैकेनिकल टीचर इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन? मार्गी क्या सोच रही थी जब मैकेनिकल टीचर जब फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे प्रॉपर फ्रैक्शन को, एडिशन को, जब वो सिखा रहा था, उस समय मार्गी क्या सोच रही थी? हाउ डज मार्गी फील अबाउट यूजिंग द मैकेनिकल टीचर? मैकेनिकल टीचर को यूज करने के बारे में मार्गी का अब फीलिंग क्या था? लेट अस सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज मार्गी थिंकिंग अबाउट इन द पैसेज? मार्गी क्या सोच रही थी इस पैसेज में? हाउ मच शी लव्स द मैकेनिकल टीचर? नो। हाउ मच शी एंजॉयज डूइंग हर होमवर्क? इट इज आल्सो इनकरेक्ट। द ओल्ड स्कूल दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट? यस, ऑप्शन नंबर सी। वो पुराने स्कूल्स के बारे में जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करता था, उन सारे स्कूल्स के विषय में सोच रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट द ओल्ड स्कूल कंपेयर्ड टू मार्गीज स्कूल? क्या डिफरेंट था ओल्ड स्कूल्स में और मार्गी के अभी के स्कूल में? अगर बात करें तो क्या डिफरेंस था? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द ओल्ड स्कूल्स हैड मैकेनिकल टीचर। ओल्ड स्कूल के पास मैकेनिकल टीचर था? नो, इट इज इनकरेक्ट। द किड्स इन द ओल्ड स्कूल डिडंट हैव होमवर्क? नहीं, ऐसा तो नहीं है, होमवर्क तो मिला तो करते होंगे। द किड्स इन द ओल्ड स्कूल्स लर्न डिफरेंट थिंग्स? क्या वो अलग अलग चीजें पढ़ते थे ओल्ड स्कूल में? नो, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द किड्स इन द ओल्ड स्कूल लर्न टुगेदर एंड हेल्प्ड ईच अदर? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर टीचिंग मार्गी इन द पैसेज? इस पैसेज में मैकेनिकल टीचर मार्गी को क्या पढ़ा रहा था? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, पहले ही हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज मार्गी फील अबाउट द ओल्ड स्कूल? ओल्ड स्कूल्स के बारे में मार्गी क्या फील करती है? सी थिंग्स दे वर बोरिंग? ओल्ड स्कूल बोरिंग था, वो ऐसा नहीं फील कर रही है अब। सी विशेस सी कुड अटेंड एन ओल्ड स्कूल? यस, इट मे बी। सी थिंग्स दे हैड टेरिबल टीचर्स? पुराने स्कूल में बच्चों के पास भयानक बहुत बुरे टीचर्स हुआ करते थे? नो, इट इज इनकरेक्ट। सी बिलीव्स दैट मैकेनिकल टीचर इज बेटर देन ओल्ड टीचर्स? ये पहले सोच रही थी, बट ऑप्शन नंबर बी इज in this passage. Option number B is the correct answer. So this was the class. Thank you.